पद को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत की किताब अध्याय 2 और उसके 15 पद को पढ़ेंगे। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी हमने पढ़ा, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, क्योंकि छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को खराब करती हैं, क्योंकि दाग की बारी में फूल लगे हैं। मसीह जीवन बहुत आनंदित जीवन है, खुशहाल, शांति और आनंद का जीवन है। इस मसीह जीवन में लोगों ने बड़ा लुत्फ आनंद उठाया है, लेकिन एक चेतावनी है कि एक आनंदित सुखहाल जीवन को, मसीह जीवन को शैतान इस ताक में रहता है कि कब इनको पाप में गिराया जाए और कैसे इस मसीह जीवन को, जो खुशहाल आनंदित जीवन है, इसको खराब कर दिया जाए। शैतान को मालूम है, एक बात अच्छी तरह से सुन लो, शैतान को मालूम है, पता है कि विश्वासी बड़ा पाप नहीं करेगा। कौन सा पाप नहीं करेगा? बड़ा पाप नहीं करेगा। शैतान बड़ा चालाक है, बड़ा होशियार है। उसे मालूम है कि एक विश्वासी बड़ा पाप नहीं करेगा और छोटे पाप को वो पाप नहीं कहेगा। समझ में आ रही बात आपको? बड़ा पाप करेगा नहीं और छोटे पाप को वो पाप नहीं कहेगा। हमने मसीह जीवन में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम मसीह जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं जब पापों को दर्जा देना शुरू कर देते हैं। ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास। जब हम पापों को दर्जा देना शुरू करते हैं तब वहां बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जिस पाप को हम बहुत छोटा पाप समझते हैं, शैतान वही पाप करा कर हमारे आत्मिक जीवन पर प्रहार करता है, आक्रमण करता है और हमारे अच्छे आनंदमय जीवन को, जो एक स्वर्गीय जीवन हम पृथ्वी पर जी रहे हैं, उसको खराब कर देता है। शैतान बड़ा चालाक है, शैतान बड़ा चालाक है। हम उसके हथियारों को या उसके आक्रमण को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो कभी भी हमारे विरोध में होकर नहीं, लेकिन हमारे पक्ष में होकर हमसे लड़ता है, हमारे साथ खड़े रहकर हमसे लड़ता है। इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता कि शैतान हमारे पक्ष में है या हमारे विरोध में। जब प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया और 40 दिन 40 रात यीशु की परीक्षा हुई, तब पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, जैसे ही उपवास खत्म हुआ, यीशु को भूख लगी, सबसे पहले शैतान पत्थर लेकर आए, बोले रोटी बना और इसको खा ले। वो बताना चाहता था, मैं तेरा वेल विशर हूं, मैं तेरा शुभचिंतक हूं। आपको शैतान की चालाकियां समझ में नहीं आएंगी, वो कितना दिमाग से काम कर रहा है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद में लिखा है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहो। तुम अनजान नहीं हो, उसकी युक्तियों को जानो, किस प्रकार से वे अच्छे पवित्र जीवन को खराब कर बैठता है। बड़े बड़े सेवकों की सेवकाई खत्म हो गई, बड़े बड़े पवित्र लोग पापी बनकर आज संसार में घूम रहे हैं। अच्छे आराधक, अच्छे प्रचारक, अच्छा परिवार आज बिखर गया, टूट गया। उसका एक ही कारण है, वो शैतान को समझ नहीं पाए कि वो काम कैसे करता है। वो कभी भी आपसे बड़ा पाप नहीं कराएगा, लेकिन धीरे 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 दीमक की तरह वो एक बड़े विशाल वृक्ष को खोखला कर देगा। आपके अंदर वो धीरे 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 काम करेगा। एक अरबी
अरब का रहने वाला रेगिस्तान में बड़े विशाल ऊंट के ऊपर बैठकर यात्रा कर रहा था। रात हुई, उसने तंबू खोला और तंबू के अंदर जो है वो सो गया। उसने अपना ऊंट बाहर बांध दिया। रात को उस कहानी है, रात को उस ऊंट ने अरबी से कहा, अरब के वो उस व्यक्ति से कहा कि बाहर बहुत ठंड है, थोड़ा मुझे पैर रखने के लिए अंदर जगह दे दो। उसने ना पैर ही तो रखने बोले, रख ले बोला। उसने पैर अंदर रख लिए। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि सर में बहुत ठंड लग रही है, कानों में, सर में बहुत ठंड, थोड़ा सर भी अंदर रखने के लिए दे दो। इसने सर रखने के लिए धीरे धीरे उसने अंदर आने की कोशिश की। इसने बोला पैर है, सर है, पूंछ है, क्या फर्क पड़ता है। सुबह उठकर रात को जब आधी रात हुई, अरबी ने देखा तो ऊंट तंबू के अंदर और ये बाहर पड़ा है। इसको पता ही नहीं लगने दिया कि कब इसके घर से ही इसको बाहर कर दिया गया। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटे अपराध जब शैतान हमसे कराएगा, हमें मालूम नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे जाने दो, बच्चा है, जाने दो, एक गलती हो गई, जाने दो, पहला अपराध है। खुदा भी अपराध माफ कर देता है। धीरे 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 शैतान काम करना शुरू करता है। अगर आपने फर्स्ट पहली सीढ़ी पर रोक दिया, उसकी चालाकियों को आप समझ गए, तब आप चौकन्ने हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। शैतान के विषय में बार बार परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो, सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि वो कब किसको फाड़ खाए। वो इस ताक में बैठा हुआ कि कब इसको फाड़ खाए। अपने आत्मिक जीवन के विषय में, पवित्र जीवन के विषय में हमेशा सचेत और चौकन्ने रहना चाहिए। वो लोग जो लापरवाह हो गए, वे लोग जिन्होंने पवित्र जीवन की पवित्रता, उसकी शोभा को बिगाड़ दिया, शैतान के चुंगल में, जाल में फंस गए। चूहे को चूहेदानी में लाने के लिए, चूहे को चूहेदानी में लाने के लिए आपको मालूम है क्या लगाया जाता है? रोटी। रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है और चूहा सोचता है अरे मेरे लिए क्या बढ़िया चीज का इंतजाम है। और जैसे ही वो चूहेदानी में आता है, उसे मालूम पड़ जाता है कि मैं इस चूहेदानी में फंस चुका हूं। इतिहास गवाह है, आप देख लो, इतिहास गवाह है, आप हिस्ट्री पढ़ लो, पूरे चूहेदानियों को छान लो। अंदर जाने के बाद किसी चूहे ने उस रोटी को कभी नहीं खाया, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया मैं फंस गया हूं। वो अंदर आ गया, उस रोटी को फिर वो देखता नहीं, वो निकलने की कोशिश करता लेकिन निकल नहीं पाता। शैतान बहुत चालाक है। आपकी डेली की आराधना, स्तुति, प्रार्थना, घर में फैमिली प्रेयर, प्रार्थना का जीवन, संगति का जीवन, परमेश्वर के लिए एक समर्पित जीवन, इसको धीरे 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 वो समाप्त करने की ओर लगा है। शैतान कहेगा ये काम किए जा, कोई ध्यान नहीं देगा, वो काम किए जा, कोई ध्यान नहीं देगा। धीरे 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 हम खोखले होते जाते हैं। एक अच्छी दाग की बारी जो एक आनंद का जीवन है, उसके फूलों को वो तोड़ता है। और एक बात याद रखो, फूल से ही फल लगते हैं। अगर फूल खराब हो गया तो फिर फल लगने वाला नहीं। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो जितने भी आराधक यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर की महिमा में यहां जमा करने बैठे हैं। मुंबई से मुझे परमेश्वर ने इस भवन में, इस शालोम फेलोशिप चर्च में इसलिए लाया है कि मैं आपको सचेत कर दूं, जागरूक कर दूं उस विरोधी शैतान जो आपके अच्छी पारिवारिक जीवन को खराब कर रहा है। कल मुझे एक जवान लड़का से मेरी मुलाकात कराई गई और वो जवान लड़के के बारे में बताया गया। जब मैंने उसके शरीर पर देखा, उसने ब्लेड से अपने शरीर की जगह जगह ऐसे ब्लेड से वार करके रखे थे, ऐसा अपने चीरा हुआ था अपने शरीर को। नशे की ऐसी ऐसी गोलियां, ऐसी ऐसी चीजें वो खाता है कि 25 साल का ऐसा लग रहा, बस ये कुछ चंद साल, कुछ चंद दिनों को है ये मेहमान है।
शैतान ने उसे पता ही नहीं लगने दिया और मैं उसको समझा रहा था, देख दुनिया में कितने आंख वाले अंधे, आंख उनको नहीं, वो अंधा जीवन जी रहे, कितने लूले लंगड़े, उनके पास तंदुरुस्ती नहीं है। अब इंडिया का एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति चंद महीने पहले, 2 महीने पहले, भारत का एक बहुत धनवान व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट का बादशाह था, जिसका नाम राकेश झुनझुनवाला था, उसका नाम स्टॉक मार्केट में बड़े अदब से लिया जाता था। वो एक व्यक्ति से जब किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लेते समय पूछा, आपने छोटी सी लागत से 5,000 रुपए से यहां प्रवेश किया, आज आप हजारों करोड़ के मालिक हैं, आपने बहुत दौलत कमाई, आपने बड़ी दौलत कमाई, इसलिए ये भारत के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? जानते हो उसने, झुनझुनवाला ने क्या कहा? उसने कहा, इस दौलत ने जो मैंने कमाई है इसकी चर्चा आप ना करें तो ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो आप पूछो, क्योंकि इस दौलत ने, मैं जब अपंग हुआ, पैरों से अपंग हुआ, मैंने मेरी पूरी दौलत की ताकत लगा दी, लेकिन 1 मिनट के लिए भी इस दौलत ने मुझे इस व्हील चेयर से खड़ा नहीं किया। तो ये सबसे घटिया और बेकार चीज है ये दौलत, जिसने मेरे शरीर को अपंग बना दिया और मैं खड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर ये दौलत का मैं करूं तो करूं क्या? कागज के टुकड़े मैंने कमा लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं उस जवान को बता रहा था कि धीरे धीरे शैतान ने तुम्हारी उम्र खत्म कर दी, तुम्हारा आनंद जो इस पृथ्वी पर तुम लेना चाहते थे, तुम केवल एक बार इस दुनिया में आए हो, और वो आनंद को तुमने क्यों खराब कर दिया? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए एक बड़ी आशा रखी, लेकिन वो सब कुछ समाप्त हो गया। पवित्र ग्रंथ बाइबल का जो पद आज हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ो। बड़ी गलती हम नहीं करेंगे, शैतान को मालूम है। एक विश्वासी कभी भी जाकर ठेके पर दारू पीने नहीं बैठेगा, उसे मालूम है। मैंने एक पास्टर से एक सवाल किया, मैंने एक सेवक से सवाल किया, मैंने, पास्टर जी एक बात बताओ, अगर आपके चर्च में कोई विश्वासी शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो क्या आप उसे हॉली कम्युनियन प्रभुवोस देंगे? तो उसने कहा, कभी नहीं दूंगा। मैंने दूसरा सवाल किया, क्या आपके चर्च में कोई दिन में 100 झूठ बोलता है, आप उसे हॉली कम्युनियन दोगे? तो यहां वो चुप हो गया, यहां वो क्या हो गया? चुप हो गया। झूठ को हम पाप नहीं समझते, झूठ को हम पाप ही नहीं समझते। जबकि कलीसिया में पहली मृत्यु, जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने तैयार की अपने लहू के द्वारा, और कलीसिया तैयार हुई, पेंटिकॉस्ट के दिन 3,000 लोग उद्धार पाए, प्रभु में आए, उसके बाद कलीसिया बढ़ने लगी, तब प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, हनन्याह सफीरा ने पहला झूठ कलीसिया में कहा। कुछ प्रभु के दास लोग गलत प्रचार करते और वो कहते हैं उन्होंने धन छुपाया इसलिए मौत हुई, लेकिन बाइबल में लिखा है झूठ बोलने के कारण मौत हुई। पतरस ने कहा, यह धन पहले भी तेरा था, अब भी तेरा है, यह भूमि पहले भी तेरी थी, अब भी तेरी है, जो दाम तेरे पास आया वो तेरा ही है, लेकिन तूने परमेश्वर और पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पाप को हम हल्के में लेकर उसका आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे चूहे को चूहेदानी में लाने के लिए रोटी लगाई जाती है, शैतान ने कुछ ऐसा मेरे और आपकी कमजोरी को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा बंधन बांधे हैं, कुछ ऐसे चीजों को इस्तेमाल कर रहा है जिससे हम उसमें फंस जाते हैं। एक आदमी इतना बड़ा पिंजरा लेकर, सिर्फ इतना बड़ा पिंजरा लेकर, उस पिंजरे में कहीं अंदर प्रवेश करने के लिए जगह नहीं है, चारों तरफ से वो पिंजरा बंद है, जाली लगी हुई है ऐसी, उसको लेकर वो जा रहा है। किसी ने पूछा, भाई ये क्या है, ये पिंजरा क्या है? उसने कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूं, बंदर पकड़ूंगा। उसने कहा, अजीब बात है भाई, इसमें बंदर जाएगा कैसे? इसमें
बंदर जाएगा कि ये तो चारों तरफ से बंद है। बोला देखना है? बोला हाँ देखना है। बोला चलो आओ। उसने जंगल में जाकर उस लोहे के पिंजरे को वहां रख दिया जिसमें अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन बड़ा चालाक है ये, इसने क्या किया, अपने झोले से मूंगफलियां निकाली, या मूंगफलियां बोलते हैं ना, मूंगफलियां निकाली और उस पिंजरे में डाल दी, उस पिंजरे के अंदर डाल दी। थोड़ी देर में कई बंदर आए और उस पिंजरे की तरफ घूमने लगे और वो मूंगफली को लेने के लिए कोशिश करने लगे। तब एक बंदर ने ऐसा हाथ ऐसे करके डाला तो वो हाथ आसानी से उसमें लाइनिंग में से अंदर चला गया और फिर उसने मूंगफली उठा ली, मूंगफली को पकड़ लिया। जब मूंगफलियों को पकड़ लिया तब उसका हाथ कैसा हो गया, अब मोटा हो गया। अब वो उसमें से निकालने की कोशिश करे, वो निकल। सारे बंदर जैसे देखा ये फंस गया, वो बंदर भागे, लेकिन एक बंदर ने मूंगफलियां छोड़ी नहीं। दूसरे बंदर जो पेड़ पर भाग गए, वो उसको समझाने, छोड़ दे मूंगफली छोड़, मूंगफली छोड़, वो आ रहा है पकड़ने और वो इतने में जाल लेकर आ रहा है। वो उसको समझा रहे मूंगफली छोड़, मूंगफली छोड़, मूंगफली छोड़, मूंगफली छोड़। काहे का छोड़ा है? इतने में आकर उसने जाल डाला और बंदर को पकड़ लिया। तभी एक व्यक्ति देख रहा है, क्या दिमाग लगाया है, बंदर को पिंजरे में लाने के लिए अंदर कोई जगह नहीं है। आज शैतान बड़ी तरकीबें, एक मसीह जीवन को खराब करने के लिए बहुत तरकीबें लगा रहा है। यह सच है, परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ रहा है, यह सच है। दूसरा सच यह है, उस वचन को खराब करने के लिए शैतान भी अति वेग से, बहुत चालाकी से काम कर रहा है। एक एरोप्लेन में एक बहुत बड़ा प्रभु का दास बैठा हुआ है, उसकी सभा है, उस सभा में संदेश देने के लिए वो जा रहा है। अचानक एयर होस्टेज आई और उससे पूछने लगी, आप इस यात्रा में कुछ खाना पसंद करेंगे, वेज नॉन वेज कुछ लेंगे? उसने कहा नहीं थैंक्स, मेरा फास्टिंग है, मेरा आज उपवास है, मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने कहा थैंक यू सर। पड़ोसी से पूछा, सर आप कुछ लेंगे? उसने कहा मेरा भी फास्टिंग है। ये प्रभु के दास ने कहा अरे विश्वास ही मिल गया, विश्वास ही मिल गया। तो उसने उसका हाथ मिलाया, जय यीशु की, तो उसने बोला जय शैतान की। ये तो अजीब नहीं है, शैतान की जय? आपने फास्टिंग रखा है? बोला हाँ। फिर आप शैतान की जय क्यों बोल रहे हैं? वो क्या कहता है, मैं ईविल की, शैतान की, इब्लिश की आराधना करता हूं और हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य यह है। अभी कई देशों में इब्लिस की आराधना होती है, शैतान की आराधना होती है। वो लोग बाइबल पर खड़े होकर आराधना करते हैं, उल्टा सब गलत काम करते हैं वो लोग। कई शहरों में शैतान की आराधना हो रही है, वो बाइबल से गलत गलत प्रचार करते हैं। और उसने कहा हम फास्टिंग इसलिए करते कि कई प्रभु के अभिषिक्त लोग, उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, इसके लिए हम लोग उपवास करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कैसे एक आशीषित जीवन कैसे नरक की ओर चला जाता है। अगर बाइबल में कई अभिषिक्त लोगों के ऊपर अगर हम गौर करें, ध्यान करें, तो शैतान ने उनको पता ही नहीं लगने दिया और उनका धीरे 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 पतन होते गया। अगर बाइबल में हम लूत की किताब, लूत की तरफ ध्यान दें, अगर हम लूत के जीवन पर ध्यान दें, वो धीरे धीरे गलत चुनाव कर रहा था और उसके धीरे धीरे गलत चुनाव ने उसे सदोम अमोरा में ले गया। वहां की तराई, वहां के लोग, इनमें उठना बैठना, वहां के लोगों से रिश्ता करना, धीरे 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 लूत का जीवन जो है वो सदोम अमोरा के लोगों के जैसा हो गया। 4 लोग सदोम अमोरा से भागे। आधी रात को परमेश्वर ने कहा यहां से भागो, सदोम अमोरा तुम्हें खा जाएगा, नाश हो जाओगे, जल जाओगे, राख खाक धूल हो जाओगे, यहां से भाग लो। जब वे भागने लगे, उनको एक चेतावनी दी गई, पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना। जिस दिन तुम जिस वक्त तुम देखोगे, उसी वक्त नमक का खंभा बन जाओगे। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं 4 लोग भाग रहे थे, एक नमक का खंभा
बन गई। लूका 17:32 में यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो, याद रखो लूत की पत्नी को। उसने देखा अरे ताला भी नहीं लगाया, इतनी प्रॉपर्टी है, तराई वाली जगह है, मन भावना स्थान है, कितनी अच्छी जगह है, और अचानक